Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, this is the reading for you versus them for Sagittarius from 15th to 30th of November. Now, please remember this is a general reading, so ये आपके साथ resonate हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. And you can check your sun, moon, rising and Venus, and also this energy can change. या आपकी energy हो सकती है, आपके partner की energy हो सकती है. तो इसमें मैं बताऊंगी Sagittarius about your energy, your person's energy, challenge, outcome, and give you some tarot advice. So let's see what is the energy of Sagittarius. करंट मोमेंट में Sagittarius की एनर्जी क्या है माय लव टीम. तो चलिए देखते हैं क्या है. व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ Sagittarius माय लव टीम. लास्ट शफल. ओके, वाओ, वी हैव गॉट द जजमेंट Sagittarius. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है Sagittarius आपको कुछ ना कुछ मेजर रियलाइजेशन हो रहा है. मतलब कुछ ना कुछ बहुत कोई बड़ी चीज़ आपके सामने, कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है. वेकअप कॉल है. एक तरीके से आपको एक नई दिशा की ओर ले जाएगा. सो वी विल क्लैरिफाई व्हाट दिस इज. स्कॉर्पियो एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक हायरोफांट है. 5 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स है. एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स है. तो वेरी गुड Sagittarius, आपकी ब्रांड न्यू बिगनिंग हो रही है. मे बी सम ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड और मे बी कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या फिर आप अपने कुछ हायर स्टडीज़ ले रहे हैं. So let's clarify the judgment card for Sagittarius. Please give me the judgment card for Sagittarius. उन्हें क्या वेकअप कॉल हो रही, क्या उनके सामने ऐसी बात हो रही है जिससे आपको एकदम से आपको कुछ झटका सा लगेगा कि ओके, तो ये है सच्चाई. सो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट. Okay, Sagittarius, we have got the Ace of Swords, we have got the Three of Pentacles and Queen of Pentacles in the reverse. तो Sagittarius आपके सामने, जैसा कि मैंने बोला, कुछ सच्चाई आ रही है, कुछ ट्रूथ आ रहा है और जो आपको बहुत ही एक हिला देगा. और ये जो है, और आप जो भी अनस्टेबिलिटी है, जो कुछ भी उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. अब ये क्या सच है, क्या सच्चाई है, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है. बट ये कुछ ना कुछ आपको कुछ कमिटमेंट को लेकर के ये सच्चाई हो सकती है. कुछ सोसाइटी को लेकर के सच्चाई हो सकती है. कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिससे आप एकदम से आपकी ट्रूथ आ जाएगा. और वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन इन द रिवर्स. तो आपका नज़रिया एकदम से चीज़ों को देखने का बदल जाएगा. Sagittarius, दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी इन द प्रेजेंट मोमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द energy of the partner of Sagittarius. What is the energy of the partner of Sagittarius, my love team? What is the energy of the partner of Sagittarius, my love team? Okay, we have got the Two of Wands. तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो दोराहे पे खड़े हुए हैं. उनको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आप ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस पोल को पकड़ के खड़ा हुआ है. तो दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. और वो क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं. अगर उनको डिसाइड करना है कि क्या लेना, उनके पास एक तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं. क्योंकि आप देख रहे हैं ये ग्लोब उनके हाथ में है. तो लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ लव सिचुएशन जो कि चेंज हो गई है. और शायद मे बी वो लेट गो करना चाहते हैं इस चीज़ को. सो नाउ वी विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट दिस Two of Wands इज फॉर द पर्सन ऑफ Sagittarius. प्लीज क्लैरिफाई द Two of Wands for Sagittarius, my love team. What is this Two of Wands for Sagittarius? Please clarify the Two of Wands for the person of Sagittarius, my love team. What are they planning? क्या प्लान कर रहे हैं वो? Okay, Sagittarius, we have got the King of Cups in the reverse, we have got the Five of Cups and we have got the Seven of Wands in the reverse. तो Sagittarius आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है और उनको बहुत पेन हो रहा है, उनको बहुत रिग्रेट्स है, उनके लिए एक लॉस है. जैसे कि ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों में रिश्ता नहीं है. तो उनको ये लॉस फील हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि
आपकी फीलिंग्स उनके लिए ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब वो लड़ना भिड़ना नहीं चाहते, मगर उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा। यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो ऑल्सो। वी हैव गॉट द स्ट्रेंथ, उनमें कोई भी करेज नहीं है फाइट करने का और या फिर कोई ऑफ़र करने का, तो वो इसीलिए दोराहे पे खड़े हैं। तो ये ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट उनको आपसे नहीं मिल रहा है। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द चैलेंज। व्हाट इज द चैलेंज बिटवीन सैजिटेरियस एंड द पर्सन माई लव टीम? उन्होंने आपसे शायद माफ़ी भी मांगी है, उन्होंने आपसे बातचीत भी करी है, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकल पाया। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन सैजिटेरियस एंड द पर्सन। वी हैव गॉट द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। तो आप दोनों का जो चैलेंज है वो यही है कि आप लोग दोनों क्लोज्ड ऑफ हैं एक दूसरे की तरफ, और आप लोगों ने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, और दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो वो अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और वो कोई भी अपने आप को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या वो बहुत वीक हो रहे हैं, मगर दोनों ने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। लेकिन जो चैलेंज आ रहा है कि आप लोगों को एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए उन बातों को। एम्प्रेस इन द रिवर्स, तो यानी कि आप लोगों के बीच में कोई भी ग्रोथ या कोई भी रिश्ते में एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है। सो प्लीज़ क्लैरिफाई द चैलेंज विच इज़ द which is the 4 of Pentacles. We have got the Sun in the reverse, the 8 of Wands and the 5 of Swords. तो आप दोनों के बीच में चैलेंज है कि आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जो कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा आप लोग को उदास कर रहा है। आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, और आप दोनों आप लोग फेड अप हो चुके हैं इन पावर स्ट्रगल, और इस खींचतान से आप लोग को लगता है कि इसमें किसी की भी जीत नहीं है। एंड यही आप लोगों का चैलेंज है। तो आप लोगों ने अपने आप को होल्ड करके रखा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं मुझे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम इन द नेक्स्ट 15 डेज फॉर सैजिटेरियस। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 15 days? द मून। आई थिंक लियो भी यही कार्ड आया है, तो मे बी यू आर डीलिंग विद अ लियो, या लियो प्लेसमेंट हो सकता है। तो मून का मतलब है कि आउटकम में तो दिख रहा है कि कोई भी चीज़ क्लियर आउटकम आप लोगों के बीच में, मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी। मतलब आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। मतलब आपको इस रिश्ते में कोई भी आपको नहीं दिखता है कि कोई रास्ता, कोई मंजिल है। इस रिश्ते में आपको कोई मंजिल नहीं दिखती है। जैसे मंजिल का मतलब कि आप इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, मतलब शादी या कुछ भी नेक्स्ट लेवल पे आप इसको लेके जाना चाहें, कमिटमेंट, शादी नहीं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मगर आपको लगता है कि ये कोई भी मंजिल पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से छुपी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द आउटकम फॉर द मून। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून फॉर सैजिटेरियस माय लव टीम एज द आउटकम। आपको लगता है थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को भी लगता है थर्ड पार्टी है सैजीज। तो लेट्स क्लैरिफाई द मून फॉर द आउटकम। Yeah, we have got the 9 of Wands, we have got the 2 of Swords and we have got the 10 of Swords. तो इस रिश्ते में एंडिंग हो चुकी है, बहुत बैड एंडिंग हो चुकी है। न्यू बिगनिंग्स आप लोग चाहते हैं, लेकिन आप दोनों शायद कनेक्टेड नहीं हैं, और आप लोग को डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत चांसेस दिए हैं, चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस आफ्टर चांस, लेकिन इसका कुछ भी निष्कर्ष निकल के नहीं आता है। इसे पैशन की भी कमी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके आउटकम में तो यही दिख रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, और इस रिश्ते की कोई मंजिल आपको समझ में नहीं आ रही है। दिस इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग। नाउ प्लीज़ गिव मी द एडवाइस फॉर सैजिटेरियस फॉर द नेक्स्ट 15 days. What is the advice for Sagittarius, my love team, for the next 15 days?
strong. Again we have got the sun, we have got the ace of swords, और we have got the ace of cups. तो आप लोगों को क्लैरिटी की ज़रूरत है, मतलब आप लोगों के बीच में क्या इश्यूज़ हैं इसके बारे में आप लोग थॉरली बात करें एक दूसरे से, और आप दोनों को इसमें इस रिश्ते में क्या चाहिए. क्या आपको इमोशंस के लेवल पे रिश्ता चलेगा, यानी कि इसमें आप दोनों लोग इमोशनली जुड़े रहेंगे लेकिन कोई मैरिज या कमिटमेंट नहीं होगा, या किस तरह से आप लोग इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. और आपकी एडवाइस यही है कि आप मेन आपका यही कि ये रिश्ता किस हिसाब से चलना चाहता है. क्या ये सिर्फ इमोशंस, क्या ये सिर्फ कैजुअल, या सिर्फ ये नॉर्मल ऐसे चलना चाहता है, या इसकी कोई मंजिल भी है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. और जस्टिस एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो आप लोगों को जो फेयर है वही करना चाहिए, जो चीज़ सही है उसी को करें. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें बदल रही हैं, डेस्टिनी आपके साथ में है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी कि आखिर ये रिश्ता आप लोगों को कैसे चलाना है, क्योंकि रिश्ता तो है मगर कैसे चलना चाहिए आगे फ्यूचर में, दिस यू हैव टू डिसाइड. वेदर यू वांट टू गेट मैरिड, और आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बोथ ऑफ यू, व्हाट डिसीजन यू टेक. So this is what I have for you, Sajis, and see you next time. Bye bye.